वापस आ चुका है ओम जी वर्ल्ड पे। तो जब मैंने ताऊ जी के साथ एक वीडियो बनाई थी उस समय मैंने ताऊ जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो आपने मुझे उसमें बहुत सपोर्ट करा। इस बात से मैंने अब एक और वीडियो बनाई है, जिस वीडियो पे मेरे 900 व्यूज़ हो जाएंगे और 2-3 दिन के अंदर, तो मैं वो वीडियो वापस से बनाऊँगा। तो नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। तो मेरा आपसे बस इस बार एक ही क्वेश्चन है कि मैं कैसे मानूं कि यहाँ पर महाभारत हुई थी, मैं कैसे मानूं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। आज हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। ये ऐतिहासिक के साथ साथ एक धार्मिक स्थान भी है। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व 5,500 वर्ष पूर्व महाभारत हुई थी। महाभारत काल के हमें बहुत प्रमाण मिलते हैं पूरे भारत में। महाभारत काल के हमें इतने प्रमाण मिलते हैं, अलग अलग स्थान हैं। देखिए, गीता में भी कुरुक्षेत्र का जिक्र है, हमारे ग्रंथों में भी जिक्र है, भागवत पुराण में भी जिक्र है। इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें यहाँ कौन कौन ऋषि मुनि रहे हैं, ठीक है ना। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण जो थे वो कौरवों के साथ थे, मालूम है आपको, और अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। कृष्ण सारथी थे युद्ध के मैदान में। कृष्ण अर्जुन को इसी प्रकार के रथ में लेके जाते हैं युद्ध आरंभ करने के लिए, लेकिन वो दोनों तरफ देखता है कि दोनों तरफ उसके रिश्तेदार हैं, उसके अपने ताऊ जी के बेटे हैं, उसके बुआ के बेटे हैं, सभी रिश्तेदार हैं उसके, जिनको देखता है। कोई उनके गुरु हैं, तो उसकी इच्छा नहीं हुई कि मैं इनको कैसे मारूंगा, तो उसने मना कर दिया युद्ध लड़ने से। अपना धनुष भी नीचे फेंक दिया था और उसके बाद रिजाइन नहीं किया उसने। वो इतना आहत हो गया था कि मैं कैसे अपने लोगों को मारूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, उनको कर्म का ज्ञान दिया जो गीता के रूप में है। 700 श्लोक हैं गीता में जो भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को दिए। गीता इससे पहले भी कई ऋषि मुनियों ने अलग अलग समय पे सुनाई गई, और सबसे अंत में भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत काल में गीता का ज्ञान इसी स्थान पर दिया था अर्जुन को। और वो गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि हम कर्म कर रहे हैं, हम अगर किसी को मार रहे हैं वो उसकी, हम अपनी मर्जी से नहीं मार रहे हैं, वो उनका कर्म है, उनकी मृत्यु होनी है। इसलिए वो एक दूसरे के दुश्मन बने, युद्ध के मैदान में आए, और कितने षड्यंत्र हुए आप जानते ही हैं महाभारत में, जिस वजह से सब एक दूसरे के इतने ज़्यादा दुश्मन हुए कि उन्होंने उस समय लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई थी। आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो भूमि लाल मिलेगी। और ये जो सरोवर है यहाँ, उसी काल से सरोवर थोड़े उस समय था। आज इसको पूरा हमारी सरकार ने बहुत अच्छा सा सरोवर इसको बना दिया। मैं आपको सरोवर की तरफ भी लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ये ब्रह्म सरोवर जो है, सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पूरे भारत से लाखों लोग आकर स्नान करते हैं, और सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का बहुत महत्व है। आपको याद होगा, लेकिन बता देता हूँ कि जैसे महाभारत में भी जब सूर्य ग्रहण हुआ था और उस समय जयद्रथ का वध करना था, और उसको ये था कि उसी दिन सौगंध खा ली थी अर्जुन ने कि सूर्य अस्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। और जयद्रथ उस समय छुप गया था। हाँ, वो पूरा दिन उसको ढूंढते रहे। इतने में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होते ही उसको लगा कि सूर्य जो है ढल चुका है, सूर्य छुप गया। तो जैसे ही सूर्य ग्रहण, क्यों वो युद्ध के मैदान में आ जाता है जयद्रथ अर्जुन के सामने, और जैसे ही उसने देखा कि वो सामने आ गया, सूर्य फिर उदय हो जाता है, और फिर कृष्ण उसका, अर्जुन जो है उनका वध कर देते हैं। तो ये सूरज भी उनका साथ दे रहा था। सूरज भी साथ दे रहा था। तो जब आप जो कुछ होना होता है उसमें पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। अच्छी चीज़ों के लिए। जी, जो भी होना होता है उसके लिए। अब आप देखिए इस तरफ ये सरोवर है, ये करीब 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा सरोवर है, और यहाँ
सूर्य ग्रहण पर सभी स्नान करने के लिए आते हैं। तो अभी हम भी करें। जी आज हम भी स्नान यहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों स्नान करने वाली वीडियो अभी आने वाली है थोड़ी देर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आओ जी यहीं स्नान कर लेते हैं। ये उठाओ बेटा, किसने ये फेंका सब है? उठाएंगे हम। किसने फेंका है? बहुत नालायक लोग हैं। खाने की चीजें यहाँ पे अंकल जी वो है डस्टबिन। ये इसमें रखो बेटा। वो रहा डस्टबिन, उसमें डाल के आओ। ये लो पूरा आइए जी आइए। दोस्तों आपको भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। वैसे ही मोदी जी ने अभी सफाई अभियान स्टार्ट किया है। वैसे बहुत टाइम हो गया उसको तो, पर हमें अपने हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाना है, अपने भारत को स्वच्छ बनाना है।